हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। अब जेईई के एग्जाम में लास्ट के करीबन 1 या 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। जिनका 23rd को है उनके लिए 2 दिन का टाइम, 22nd के लिए लास्ट डे यानी कल तक का टाइम बचा है, ऐसे 24। अब लास्ट डेट लगभग सारे स्टूडेंट के लिए बचे हैं। तो भाई बात करते हैं आज के इस वीडियो में आखिर किन किन बातों का लास्ट के डेज में आप सभी को ध्यान रखना है। और भाई इन सारी बातों पे अगर आप ध्यान रखते हो, अपनी पढ़ाई पे जो भी आपने एनर्जी लगाई, अगर वो सिस्टमेटिकली अप्लाई करते हो, फोकस करते हैं, तो आपके जेईई में एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आने के हिसाब से आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग चांसेस ज्यादा हैं। भाई लास्ट के दिनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी फूड हैबिट को सही रखें। सर्दी का टाइम है इसलिए फूड हैबिट भी सही रखें। सर्दी का टाइम है इसलिए कहते हैं कि भाई सर्दी से बच के रहें। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई सोना बहुत ज्यादा सही टाइम पे जरूरी है। कई बच्चे दिखाई देते हैं जो लास्ट टाइम के अंदर ओवर एंजाइटी में आ जाते हैं, जिनकी नींद गायब हो जाती है और जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और नींद सही ना लेने के कारण जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो वहां जाकर के ब्लैंक हो जाते हैं। यानी नींद सही लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट के दिनों में कोशिश करिए, जब अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट पेपर है तो उससे पहले करीबन रात के 10 बजे आप सो जाएं। कोशिश करिए अगर आपका दोपहर में पेपर है तो आप दिन में सोने की हैबिट को बिल्कुल छोड़ दें। यानी नींद को प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से 7 से 8 घंटे की नींद एग्जाम से एक दिन पहले लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड हैबिट की बात करें तो भाई जंक फूड से बचिए। कोशिश करिए लिक्विड कैपेसिटी इस समय बढ़ाएं। कोशिश करिए भाई पानी का बहुत ज्यादा पीने का ध्यान रखिए। सर्दी का टाइम होता है, कई बार हम पानी को पीना भूल जाते हैं या बहुत कम कर देते हैं और इस वजह से हमारी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी आती है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी का ध्यान रखिए, पीते रहिए। भाई दोस्त को छोड़ दीजिए, इस समय कोई दोस्ती काम नहीं आती है। ऐसे दोस्त जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, ऐसे रिलेटिव जो हमारे कॉन्फिडेंस पे क्वेश्चन मार्क उठाते हो, ऐसे दोस्त जो मिसकम्युनिकेशन करते हो, उन दोस्तों से, उन रिलेटिव से इस समय दूरी बना के रखिए। सोशल मीडिया मेरे भाई नहीं चलाना हमें कोई सोशल मीडिया। हाँ, हमारे काम की बात है उसको सुन लिया, अप्लाई कर लिया, जो समझ आता है सही लगता है अप्लाई कर लिया। सोशल मीडिया से लास्ट के दिनों में दूरी बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल आया है। जेईई मेन क्या पता टफ आएगा इजी आएगा। भाई शुरू के दिनों में पेपर आ गया 22nd 23rd 24th, मेरा क्या होगा। लास्ट ईयर जनवरी में देखा था कि भाई पेपर शुरू के टाइम में इतने अच्छे मार्क्स लाने पे परसेंटाइल कम गई थी। बाद वाले बच्चे सोचे अरे रिलैक्स हो गए यार कि पेपर के अंदर मार्क्स कम भी आएंगे तो भी परसेंटाइल अच्छी आएगी। ऐसा नहीं है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल लगभग हमने देखा था अप्रैल के अंदर सिमिलर नेचर का आया था भाई। तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे किसी से भी कंफ्यूजन का कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। नहीं करना में कंफ्यूजन का कम्युनिकेशन। भाई लास्ट टाइम रिकॉलिंग कैपेसिटी इस समय सारे बच्चों की बहुत ज्यादा 100% फोकस होती है। यानी अगर आपको लगता है भाई पीवाईक्यू कर लूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लूं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लास्ट के दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको सही लगता है और अगर आपके ऊपर कोई ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को वो लो करता है या लगता है यार ये भी छूट गया, ये भी हो गया, ये भी नहीं हुआ, पीवाईक्यू लगा रहे, इतने सारे क्वेश्चन नहीं बने, अगर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है तो पीवाईक्यू से बचिए। लेकिन हाँ, अगर काम आने वाली चीजें समझ आती है तो पीवाईक्यू क्यों करते रहिए। भाई लास्ट टाइम में रिकॉलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाइप पे होती है और फोकस्ड होती है। इसका मतलब है कि लास्ट के दिनों में कोशिश की जाती है भाई जो बेस्ट रिवीजन है ना, जो टॉपिक अच्छे से आ चुका है या जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं, हमने कहीं नोट डाउन कर रखे हैं, उन पे ज्यादा फोकस करिए। लास्ट के दिनों में जिन जिन पेपर में जो जो गलतियां आपसे हो गई थी उन क्वेश्चन को दोबारा से निकाल के सामने रखिए। हो सकता है वो क्वेश्चन में गलतियां दोबारा से हो और मार्क्स हमारे वहां कट जाए। तो लास्ट के दिनों में रिकॉलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जो पढ़ते हैं उसके दिमाग में इमेज बनती है, वो इंप्रेशन डालता है और वो लंबे टाइम तक याद रहता है क्योंकि फोकस माइंड लास्ट के दिनों में बहुत ज्यादा होता है। तो जब फोकस माइंड होता है तो उन चीजों को पढ़ा जाता है जिन चीजों से ज्यादा मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशन हो। नया नहीं पढ़ना, रिवीजन पे फोकस करना है। जो आते हुए टॉपिक है उन पे अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए भाई, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन में गलतियां जहां जहां कोई है उनका रिवीजन कर लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी बातों को ध्यान रखिए। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपकी लाइफ में गेम चेंजर साबित होंगे और आपकी पढ़ाई जो आपने बेस्ट साल भर करी है उसके हिसाब से आपका बेस्ट आउटपुट आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारी, चैनल पे बने रहिए। भाई जब आपका पेपर हो जाएगा ना 22nd 23rd 24 व्हाटएवर, जब भी आपका पेपर है, हम कोशिश करेंगे उन पेपर का सिस्टमेटिकली एनालाइज करें और उसके बेसिस पर एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल सेम डे ही आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी प्लानिंग को और अच्छा कर पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।